आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप क्यों खुली, इसके पीछे क्या वजह रही है? गैप अप खुलने के बाद अपसाइड का मूव क्यों दिखाई, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या कल के दिन भी हमें एक गैप अप खुलते को दिख सकता है? कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन हमें इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है? कल के दिन के लिए निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है जहां से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी का चार्ट और उसके बाद जाएंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन हमने क्या कुछ प्रेडिक्शन किया था। जो लोग देखे हो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं और आप लोग एक लाइक नहीं करते हो। भैया लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ना कि मुझे उससे कुछ मिल जाता है और आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है या फिर मेरे जेब में कुछ चला आता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुली है। आप लोगों तो देखा होगा, वीडियो को देखे होंगे तो सोचे होंगे भैया क्लोजिंग यहाँ पर और लेवल मैंने यहाँ पर बताया, तो भैया लॉजिक थी तभी ना बताया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ का लेवल अगला दिन बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। तो भैया लॉजिक होना चाहिए कहां पर खुल सकती है। जब प्रेडिक्शन करते हो आपको यही नहीं पता है कहां पर खुल सकता है, क्या हो सकता है, उस लेवल के बारे में जानकारी आपको नहीं है, तो फिर आप प्रेडिक्शन क्या करते हो? ये भी तो लॉजिक है ना। लॉजिक थी, हमने इस लेवल के बारे में बातचीत किया था, लेवल था 22,805 का। और देखो यहाँ पर अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, आप लोग करो। यहाँ पर देखो इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर जो ऊपर जाने वाले थे उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे आई, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर गई और ये एक साइकोलॉजी का लेवल 24,000 का वो भी हमें टच करते को नजर आई। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? वजह तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास कामकाज कर रही है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये जो लेवल है 22,850 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है ना। और उस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहां पर देख सकते हो उसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है अभी के टाइम पर निफ्टी 50। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी इसलिए है थर्सडे के दिन अपना इंडियन मार्केट का छुट्टी रहेगा, जिस वजह से सेंसेक्स का एक्सपायरी कल के दिन हमें देखने को मिलेगा। तो भैया कल के दिन तो थोड़ा संभल करके हमें कामकाज करना है। तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से निफ्टी के अंदर हमें सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है भैया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है। अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही थी। अब क्या हुआ, ये जो आज के दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा, क्यों खुलते को दिखा, तो देखिए ट्रंप चाचा ने कहा भैया हम 5 दिन के लिए इस जंग को रोक रहे हैं, 5 दिन के लिए इस जंग को रोक रहे हैं, ट्रंप चाचा ने कल के दिन कहा, जिसके वजह से आज के दिन बाजार हमें गैप अप खुलते को दिखा। और उसके बाद जो हमें आज के दिन जो अप मूव देखने को मिला, दूसरा कारण क्या है, ईरान के तरफ से आया संकेत जो भैया हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब कितना सच है ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी के टाइम पर जो मुझे यहाँ पर देखने को मिला, सुनने को मिला, ईरान के तरफ से आया है जो भैया हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसके वजह से हमें गैप अप खुलने के बाद एक और भी अप मूव देखने को मिला। ठीक है, अब कल के दिन क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तो भैया देखिए अभी के टाइम पर अगर निफ्टी देखोगे तो 22,850 के ऊपर ही काम कर रही है, ठीक है। और 22,850 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से हमें देखिए जहां से हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला था, ये दिखा देता हूं मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। तुक्का करने से कोई फायदा नहीं, तुक्का करोगे तो आप लोग जानोगे। देखिए यहां पर देखिए 22,850 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए आज के दिन भी यहीं से रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई है और पहले भी इस लेवल से रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई थी। तो 22,850 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर उससे नीचे लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी के अंदर। यहाँ पर देखिए कितने बार हमें यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेते को दिखा। देखिए इस लेवल को ब्रेक किया था, कल के दिन रिटेस्ट लेकर के नीचे आई थी, उसके बाद देखिए इसी लेवल के ऊपर यानी कि इस लेवल के आसपास गैप अप खुली और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर आज के दिन लेवल को ब्रेक किया था, फिर सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई। तो सपोर्ट अभी के टाइम पर 22,740 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जब तक इस लेवल के ऊपर है निफ्टी तब तक हमें नीचे के बारे में नहीं सोचना, बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर कोई न्यूज नहीं आती है निगेटिव न्यूज तो एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए कल के दिन बाजार वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, एक गैप अप खुल सकती है, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकती है। पहला कारण एक तो न्यूज हमारा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव चल रही है। दूसरा कारण कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, ठीक है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। ये दो कारण जो है कल के दिन एक हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो भैया आप लोग गलती से भी ऐसा गलती ना करें, जो आप लोग कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े। मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूं तो आप लोग सीखने की प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। कल का बाजार हमें एक गैप अप खुलते को दिख सकता है और गैप अप खुलने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, जो कि एक हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो भैया यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो अब के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे। रेजिस्टेंस कौन सा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर बात करना तो जरूरी है। देखिए अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है इस लेवल के ऊपर गैप अप भी खुल सकती है। 140 का 23,140 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। हो सकता है कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल सकती है। देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो भैया कॉल साइड हमें बढ़ते को दिखेगा और यहाँ पर एफआईआई और जो प्रो होंगे यहाँ पर जो है वो अपना काम करके जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप करते को दिख सकता है, जैसे कि आज के दिन देखने को मिला, जो कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, मगर किसी ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर लोग आते हैं ना, मैं आप लोगों को क्या कहा, यहाँ पर सिर्फ लोग कॉल पुट करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए तो कोई भी नहीं आते। एक रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए और ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए। कल के दिन भी मैंने कहा था यहाँ पर जो पुट है, पुट वाले यहाँ पर ट्रैप होंगे और आज के दिन ट्रैप हुए होंगे। जो लोग ट्रैप हुए हो वो लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर से जरूर करना और अपना व्यू भी बताना कल के दिन क्या हो सकता है। मेरा व्यू ये है जो भैया कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक वाली बात है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो भैया देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब इस लेवल के पास हमें क्लोजिंग देखने को मिला तो अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर हो सकता है पहले बायर को ट्रैप किया जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकती है। नीचे आने के बाद यहाँ पर 1 घंटा आधा या 1 घंटा यहाँ पर इस तरीके से ट्रैप करते को दिख सकता है कॉल पुट, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी
जो है बनाया जा सकता है और उसके बाद एक ऊपर का मूव, जैसे कि आज के दिन देखने को मिला वैसे हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो बायर यहाँ पर ट्रैप होते को दिख सकते हैं, उसके बाद एक नीचे और उसके बाद यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे। लॉजिक आप लोगों के सामने है, लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट लेकर के नीचे आई, फिर लेवल इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली, फिर ये लेवल ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है 22,740 का, ऊपर की और 23,140 का। तो हो सकता है कल के दिन इस लेवल के ऊपर निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, अगर इस लेवल के ऊपर नहीं खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर और क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले तो हम क्या ही सोच सकते हैं, न्यूज नेगेटिव आ सकती है, तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद तब हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन भी हमें एक अपसाइड का मूव और एक गैप अप खुलते को दिख सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज आ सकती है, मार्केट जो है अपना दिखा देगी जो भी करना होगा, इस बात का ध्यान में रखना। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। भैया सेंसेक्स के अंदर भी आज के दिन बढ़िया मूव देखने को मिला। तो सेंसेक्स के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है सेंसेक्स के अंदर 74,467 का, ठीक है, जो कि आज का हाई है। और सपोर्ट ये वाला लेवल रह सकता है 73,514 का। सेंसेक्स इस रेंज में, ट्रैप रेंज में रह सकती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, अगर कोई न्यूज आ जाती है तो, ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे। इस रेंज में भैया हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखेंगे। बाकी आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन जा करके कर सकते हो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये वाला रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ पर गैप है, ये भी गैप फील होते को हमें दिख सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो बैंक निफ्टी अगर 52,900 के ऊपर खुल जाती है, 52,900 के ऊपर खुलने के बाद रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 52,133 का। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे। ये लेवल एक रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो ये जो गैप है यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी आते को दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 53,500 का। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।